हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। लखनऊ का लोकप्रिय डेजर्ट मक्खन मलाई का स्वाद एकदम अलग है, लेकिन इसे बनाया कैसे गया क्या आप जानते हैं? तो चलिए हमारे साथ। मक्खन मलाई वैसे तो एक प्रसिद्ध डेजर्ट है जो नवाबों के शहर में बहुत लोकप्रिय है और इसी के चलते ये बाकी शहरों में भी चलने लगी। अगर आप दिल्ली की बात करें तो इसे फेमस दौलत की चाट भी कहते हैं और यह दिल्ली वालों के बीच बहुत लोकप्रिय है। क्रीम से बना यह डेजर्ट एकदम मक्खन की तरह मुंह में खुल जाता है, इसलिए इसे मक्खन मलाई, मलाइयों और निमिष भी कहा जाता है। यह डेजर्ट अस्तित्व में कैसे आया, क्या इसके बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए हमारे साथ मक्खन मलाई की कहानी देखते हैं। मक्खन मलाई या मलाई मक्खन, जिसे मलियो या निमेश भी कहा जाता है, सर्दियों के दौरान दूध की मलाई से बना एक मीठा नाश्ता है। यह मिठाई उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में, विशेष रूप से कानपुर, वाराणसी और लखनऊ शहरों में तैयार की जाती है। दिल्ली में इसका दूसरा संस्करण दौलत की चाट के रूप में उपलब्ध है। मक्खन मलाई उत्तर प्रदेश में बेहद चर्चित और पसंद किया जाने वाला डेजर्ट है। कहा जाता है कि यह ब्रिटिश शासन जितना ही पुराना डेजर्ट है। इसे हर जगह में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा कि हमने बताया, इसे दिल्ली में दौलत की चाट कहा जाता है। इसका फोम जैसा टेक्सचर और स्वीट और सेवरी बैलेंस इसके स्वाद को बढ़ाता है। एक कहानी कहती है कि शाहजहानाबाद के निर्माण के दौरान कानपुर से माखन मलाई आई थी, जब बादशाह मजदूरों को खिलाने के लिए आसपास के इलाकों से खाना मंगवाते थे। यह वह जगह है जहां शाही परिवार भी इसका स्वाद ले सकता था। राजकुमारी जहां आरा से पहले, जिन्होंने चांदनी चौक में पहला रिसोर्ट डिजाइन किया था, और आनंद उद्यान ने इसे सर्दियों के दौरान जरूरी बना दिया था। केसर का स्पर्श, मावा और मेवा मिलाना इस देहाती मक्खन व्यंजन के लिए मुगल रसोई का स्पर्श हो सकता है, जिसे उस समय उत्तर प्रदेश में माखन मलाई कहा जाता था। एक कहानी यह है कि माखन मलाई की उत्पत्ति कानपुर की रसोई में हुई थी, सादात अली खान के शासन में। उन्होंने अपने खानसामाओं को राजकुमार मुराद बख्श के लिए कुछ शानदार बनाने के लिए कहा और उन्होंने माखन मलाई बनाई। फिर भी एक और किंवदंती यह है कि चाट का पहला पुनरावृत्ति मुरादाबाद में मौजूद था, एक शहर जिसका नाम सम्राट अकबर के नाम पर रखा गया था। इसे 1625 AD में राजकुमार मुराद बख्श को भेंट किया था। वहां अफगानी आबादी के लिए धन्यवाद। यह राजकुमार मुराद के अधीन था कि शहर ने एक ऐसा व्यंजन विकसित करना शुरू किया जिसमें समान स्वाद और पाक कला की प्रतिभा थी, लेकिन मुगल दरबार की समृद्धि से कम जब माखन मलाई का आविष्कार किया गया था। यह मिठाई तैयार करने में 8 घंटे लगते हैं। तैयारी एक दिन पहले शुरू होती है, जब गाय के दूध को एक बड़ी कड़ाही में उबाला जाता है। फिर ताजा क्रीम डाली जाती है और दूध को फिर से उबाला जाता है और आसमान के नीचे ठंडा होने दिया जाता है। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जब दूध ओस के संपर्क में आता है और 4 से 5 घंटे तक खुले में रहता है। यही एकमात्र कारण है कि इसे गर्मियों में नहीं बनाया जा सकता है। गर्मी मक्खन को पिघला देगी। इसके बाद ओस में रखे दूध को सुबह 3 घंटे तक मथना पड़ता है। इसे अंतिम स्वाद देने के लिए पाउडर चीनी, पीला रंग और इलायची पाउडर मिलाया जाता है। मक्खन मलाई लखनऊ की एक बेहद खास मिठाई है। कभी लखनऊ जाते हैं तो मक्खन मलाई का स्वाद लेना बिल्कुल न भूलें। सर्दियों के दिनों में घर घर गली मक्खन मलाई बेचने वाले आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।